शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए या अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 23 रुपये 90 पैसे का ये पेनी स्टॉक है। कंपनी टेलीकॉम एंड पावर सेक्टर में कंपनी अपना बिजनेस करती है, यानी कि टेलीकॉम का भी काम करती है और दूसरा पावर सेक्टर में भी ये कंपनी इन्वॉल्व है, यानी कि दोनों सेक्टरों में कंपनी यहाँ काम करती है। और एक ये आने वाले समय में ये एक बेहतरीन रिटर्न देके जाएगा। ये पेनी स्टॉक, ये 23 रुपये 90 पैसे का जो पेनी स्टॉक है, या आज से 5 से 7 साल में अच्छा से एक बेहतरीन रिटर्न देकर जाएगा। आप इस पर अपनी नज़र बनाकर रखना। तो इसने एक वीक में इसने 6.81% का अपने निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक महीने में इसने 0.50% का नेगेटिव रिटर्न दिया। 3 महीने में इसने 1.36% का नेगेटिव रिटर्न दिया और एक साल में इसने 50.89% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 साल में इसने 45.37% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। एक महीने में सिर्फ 3 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 2 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। एक वीक में इसमें 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जो 1 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई थी। या सैटरडे में 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 2 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। टुडे में 16 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। दोस्तों, अब कंपनी की बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। सूचित किया जाता है कि उसे 54 मेगावाट एसी की कुल क्षमता वाले सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्रोडक्शन स्टेशनों के लिए 1.090 करोड़ मूल्य का लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये अवार्ड मूल कंपनी 342 करोड़ के बाजार पूंजीकरण से 55% के बराबर है। प्रोजेक्ट को लेकर लेटर ऑफ अवार्ड LOA से 18 महीने के भीतर पूरा किया जाना। इसमें कर्मशील ऑपरेशन डेट COD से 25 साल की ऑपरेशन और मेंटेनेंस अवधि होगी। प्रोजेक्ट के लिए बिजली शुल्क 3.09% के WHINR है, जिसमें 1.05 करोड़ मेगावाट की सब्सिडी है। तो दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मॉडल ये है। और अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो 1984 इनकॉर्पोरेट, ये 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। इसकी मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। 323 करोड़ का करंट प्राइस का 23 रुपये 80 पैसे का, हाई इसका 30 रुपये 50 पैसे का, लो इसका 13 रुपये 90 पैसे का, स्टॉक पी इसका 32 का है। बुक वैल्यू इसकी 10 रुपये 30 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। 3.37 का है। ROC 3.27 का। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। कंपनी रिड्यूस डेट, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। वो क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल की बात करते हैं तो मार्च 2024 में 6 करोड़ की सेल करी है, जून 2024 में 4 करोड़ की सेल करी है और सितंबर में 3 करोड़ की सेल करी है कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2024 में 2 करोड़ 57 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। फिर जून 2024 1 करोड़ 63 लाख का हुआ और सितंबर में 77 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। OPM की बात कर लेते हैं। तो जून 2024 में 37.21% का इसका OPM हुआ। फिर सितंबर 2024 में 25.98% का OPM रहा है इसका। अदर इनकम 380 करोड़ की है। 3 करोड़ 80 लाख की अदर इनकम है इसकी। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1 करोड़ 91 लाख का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। साल दर साल की बात कर लेते हैं तो मार्च 2024 में 25 करोड़ की सेल करी और TTM में 20 करोड़ की सेल करी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं 12 करोड़ का है मार्च 2024 में और TTM में 8 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। और मार्च 2024 में 49% का इसका OPM रहा और यहाँ TTM में 38% का रहा इसका OPM। अदर इनकम इसकी 14 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 10 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ। EPS पर शेयर 0.75 का इसका EPS पर शेयर है। डिविडेंड कंपनी देती रही है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं। 10 साल में 2% नेगेटिव में, 5 साल में 7% नेगेटिव में, 3 साल में 5% नेगेटिव में है इसकी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। और
TDM में 26% रही है इसकी सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में 20% है कम प्रॉफिट ग्रोथ, और 5 साल में नेगेटिव में है प्रॉफिट ग्रोथ इसकी। 3 साल में 8% पॉजिटिव में है प्रॉफिट ग्रोथ। TDM में 478% रही है इसकी प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले, 10 साल में 9% के स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, 5 साल में 45% के स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, 3 साल में 12% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, 1 साल में 49% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले, 10 साल में 3% रही, 5 साल में 3%, 3 साल में 3%, लास्ट ईयर में 3% रही रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिजर्व पे आ जाते हैं। रिजर्व देखते हैं तो रिजर्व कंपनी के ऊपर 126 करोड़ का रिजर्व है। बोरिंग यानी कि कर्जा 7 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है, यानी कि इसने अपना कर्ज कम कर दिया है कंपनी ने, यानी कि जो कर्जा है या बोरिंग है इसका 7 करोड़ की इसकी बोरिंग या कर्ज मान लीजिए बस। और इसके पास रिजर्व 126 करोड़ का है। टोटल एसिड की बात कर लेते हैं, इन फिक्स एसिड की बात कर लेते हैं 63 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का है। टोटल एसिड की बात कर लेते हैं 16 करोड़ का टोटल एसिड है कंपनी के ऊपर। इन्वेस्ट भी कर रखा है कंपनी ने 50 करोड़ का। और प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग 2024 मार्च में 73.01% की हुआ करती थी, जो जून में भी इनकी जो होल्डिंग है जून 2024 में 71.07% हुआ करती थी, जो इनकी घटकर 69.64% की प्रमोटर की होल्डिंग बनी हुई है। 69% की जो होल्डिंग है प्रमोटर की, 69.64% की जो होल्डिंग है प्रमोटर की इसके अंदर बनी हुई है। FI की बात कर लेते हैं। FI की भी 0.04% की FI की इसमें होल्डिंग बनी हुई है। DI की भी इसमें 0.04% की DI होल्डिंग भी बनी है। गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट की भी 0.9% की जो होल्डिंग है गवर्नमेंट की भी इसके अंदर बनी हुई है। बाकी रही पब्लिक की 30.19% की इसके अंदर पब्लिक होल्डिंग भी है दोस्तों। तो दोस्तों कंपनी का नाम है सुरेना टेलीकॉम एंड पावर। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मेरे चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल। धन्यवाद।